अस्सलाम वालेकुम गाइस, राहिल अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राहिल अख्तर डिज़ाइनर एंड वीएफएक्स डिजिटल इन्फो, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है कि हम कोरल के वो इम्पोर्टेंट टूल के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो वाकई में यूज़ बहुत होते हैं। फालतू के टूल्स के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, इतना टाइम भी नहीं है और आपका टाइम वेस्ट होगा ही बताने से। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम इस टूल के बारे में बता देते हैं। जैसे हम नया खोलते हैं पेज तो ये हमें प्रोवाइड करवाता है। कई साइज़ A4 है, एक 6 है, जो चाहे वो रख सकते हैं, बट आप मैनुअल भी रख सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस टूल के बारे में बताना चाहेंगे आपको। इस टूल का जो यूज होता है गाइस, सिर्फ यूज होता है कार्नर को राउंड करने के लिए। अच्छी तरह देखिए कैसे से राउंड हम कर रहे हैं, हमारे माउस पे ध्यान दीजिएगा। और ज़्यादा यूज़ नहीं है। कॉर्नर को राउंड करना है, अंदर को राउंड करना है, बाहर को राउंड करना है, या आपको फ्लैट राउंड करना है। ये सारे ऑप्शन आपको दिखाए जा रहे हैं, इनको ध्यान से दीजिए। और कोई इसका वर्क नहीं है, ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है। जूम इन जूम आउट करने के लिए हमारा ये जो आइकन बना हुआ है प्लस का, इससे हमने जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। कोई भी अगर हम आपसे बनाते हैं, उसको जूम करके देखना है, तो इस टूल का यूज़ करेंगे। और बाकी हम ज़्यादा यूज़ तो डिज़ाइनर लोग यही करते हैं कि अपने माउस के जो व्हील है उसको अप डाउन ड्रैग करते हैं, और उसी से बहुत जल्दी वर्क होता है, टाइम भी बचता है, वेस्ट नहीं होता है टाइम। और दूसरा ये टूल, इसका शॉर्टकट होता है Z। ओनली Z की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड का और ये टूल एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरे टूल के बारे में बात करने वाले हैं आपको, फ्री हैंड टूल। तो गाइस देखिएगा, इस टूल का यूज़ सिर्फ हम क्या करते हैं, कोई लाइन खींचने के लिए करते हैं। कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए इस टूल का यूज़ करेंगे, अदरवाइज ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है। तो जैसे, और अगर इसका चाहते हैं, ये जो हम जब इस टूल का यूज़ करेंगे और लाइन को हम स्ट्रेट रखना चाहते हैं एकदम सीधी, तो हमको कंट्रोल की का यूज़ करना होगा। तो हमारी लाइन कंट्रोल में रहेगी, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रहेगी। बाकी इसका टूल हम जब कोई नेम लिखते हैं तब यूज़ कर लेते हैं।
जैसे गाइस हमने नेम लिखा, क्लास लिखा, सेक्शन लिखा, इसके नीचे हम लाइन, ताकि फिल करने के लिए कोई फॉर्म अगर बनाते हैं तो उसमें फॉर्म में हमें लिखना होता है, फिल करने की जो प्लेस होती है उसके नीचे जो लाइन होती है उसमें यूज़ करते हैं, बाकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है गाइस। इसके बाद फ्रेंड हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं ओनली आउटलाइन खींचने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। जैसे कोई हमको रिबन बनाने हैं, रिबन, तो इस टूल का यूज़ करते हैं। जैसे हम रिबन बनाते हैं तो इस टूल का यूज़ करते हैं। दरअसल इस टूल का अब ज़्यादा यूज़ नहीं है, सच पूछो तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो डायरेक्ट हमको अगर रिबन या कोई भी ऑब्जेक्ट लेने होते हैं तो हम सीधे क्या करते हैं, जाते हैं गूगल पे और वहाँ से ले आते हैं, अच्छे मिल जाते हैं, बट इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है। एक फ़ोटो हम इंपोर्ट करके आपको दिखाते हैं कि इस टूल का हम आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक फ़ोटो हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के लिए हम कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, जैसे ये है। अब एक चीज़ और यहाँ पे समझ लें कि हमको इससे ये पेजेस हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट से हमारा फ़ोटो है, हम इसको बीचों बीच पेज में लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़ होगा। तो हमें क्या करना है, बीच में ऐसे मैनुअल लाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा और बीचों बीच में आएगा भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, ओनली कीबोर्ड का पी की प्रेस करेंगे, डायरेक्टली बीचों बीच में आ जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेगा इस, जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो पेज के अंदर जरूर होना चाहिए, अदरवाइज सारे टूल्स काम नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो छोट कम काम करेंगे, आप अगर बीच में रखेंगे तो बहुत अच्छा यूज़ काम करे, सारे टूल आपके ओपन होंगे। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड देख रहे हैं कि इस टूल का जो हम बता रहे हैं आपको, बस इस टूल का यही यूज़ करना है, ज़्यादा यूज इसका नहीं है, बेकार है। बाकी हम आपको बता दे रहे हैं, हो सकता है यूज़ हो जाए आपके लिए कहीं पे, बस यही यूज़ है। फ्रेंड जो अब टूल हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही बेटर टूल है, इस टूल के बिना तो कोई वर्क हो ही नहीं सकता। तो ये रेक्टेंगल टूल है, जब कोई भी डिज़ाइन बनाएंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत होगी और यहीं पे अंत होगा। तो इस रेक्टेंगल टूल को लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं और कोई भी रेक्टेंगल ले लेते हैं। दूसरा ये थ्री एंगल वाला है बस, बट इसका यूज़ ज़्यादा नहीं है, वो पहला टूल जो था बेटर था। इस टूल का यूज़ सिर्फ टेढ़े बेढ़े हम अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज़ होता है, बट इसकी ज़रूरत है नहीं ज़्यादा।
तो फ्रेंड, जो हमारा चौथा और इम्पोर्टेंट टूल है ये है हमारा इलिप्स, यानी कि सर्कल। इस टूल का भी बहुत यूज़ है। ये आप टूल ये भी आप ज़रूर देख लें यूज़ करके। इसका बहुत यूज़ है और ये हमेशा याद रखें, इस टूल का अगर राउंड सर्कल पूरा अगर गोल लेना चाहते हैं तो आपको कंट्रोल की के साथ में आपको ड्रैग करना होगा। इस टूल का ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट टेढ़े बेढ़े अगर आपको बनाने हों एलिप्स या सर्कल तो ले सकते हैं, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई इसकी नीड नहीं है फ़िलहाल। गाइस जी, जो ये टूल है टेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपको, तो इसको इसके बिना तो कोई फ्लेक्स, कोई डिज़ाइन, कोई बन ही नहीं सकती। तो इस टूल को ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे इस टूल पे क्लिक करते हैं हम कोई भी मैटर टाइप कर सकते हैं, और जैसे इस टूल को क्लिक करेंगे तो जो सबसे ऊपर जो आपको टूल नज़र आ रहे हैं, ये सारे टूल इसी से रिलेटेड टूल नज़र आएंगे टेक्स्ट से। इसमें फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने टाइप किया रेंडमली आपको बताने के लिए सिर्फ। अब यहाँ से चाहें तो यहाँ से हम साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा और बड़ा कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप माउस से कोई भी चीज़ छोटी या बड़ी करते हैं तो हमेशा कॉर्नर से ही छोटी बड़ी करें, अदरवाइज़ उसका रेशियो टेढ़ा बेढ़ा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा, उसकी नेचुरलिटी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जाके हम कोई फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर हिंदी का फ़ॉन्ट होगा तो हिंदी में भी आप टाइप यहाँ से कर सकते हैं, सेलेक्ट करके हिंदी लैंग्वेज को। इसके बाद इसका एक और ऑप्शन है टेक्स्ट में, बस टेक्स्ट ए पे क्लिक करके और सीधे ड्रैग करेंगे, ये एक बाउंड्री टाइप की बन जाएगी, बट ये बाउंड्री दिखाई नहीं देगी जब प्रिंट करेंगे, ये सिर्फ आपको इसी में दिखाएगी, विंडो में दिखाई देगी। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यूज़ है। अगर आप कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं जल्दी से और अपने कीबोर्ड में नहीं देखना चाहते हैं वेब सिस्टम की स्क्रीन पे, और चाहते हैं सारे लेटर्स हमें अपीयर हो नज़र आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस बॉर्डर को ड्रैग करना होगा और इसी में लिखेंगे। जैसे हम लिख रहे हैं, अब जैसे ही हमारा लेटर पूरा होगा तो नीचे आ जाएगा, बट वो हाइड नहीं होगा और इतनी ही एरिया में लिखा है। दूसरा इसमें आ जाते हैं टेबल। इस टेबल टेक्स्ट का भी बहुत यूज़ है, बहुत यूज़ है। जैसे हम MS ऑफिस में एक्सेल का यूज़ करते थे रो कॉलम बनाने के लिए, कोई फॉर्म भरने के बनाने के लिए, या कोई लिस्ट बनाने के लिए, तो उस तरीके से हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। बट एक चीज़ नहीं हो पाएगी, MS ऑफिस में उनके जो सेल्स होते थे, रो कॉलम होते थे, उसमें फार्मूलाज लगाए जा सकते थे, लेकिन इसमें फार्मूला नहीं लगाए जा सकते क्योंकि ये हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सिर्फ, बाकी सेम एज इट इज़ सारा वर्क करेगा, फार्मूला नहीं वर्क करेगा। तो हमें जो भी जितने रो कॉलम बनाने होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद गाइस हमें ड्रैग करेंगे, माउस का राइट क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग करेंगे, ये उतने आ जाएंगे। बस गाइज आप नज़र रखिएगा कि हमारा माउस की जो एरो कहाँ कहाँ पे जा रहा है। आप चाहें तो इसको फिल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी रेड कलर से फिल किया था। इसकी रो कॉलम की जो ये लाइनें हैं अगर फिल करना है तो इसके लिए आपको सिलेक्ट करना होगा, फुल सिलेक्ट करना होगा। अभी आप देखेंगे कैसे सिलेक्ट होगा, अभी तो आउटलाइन ही सिलेक्ट हुआ। इसके लिए हमें ऊपर जाना होगा ये, और यहाँ पे हम ऑल पे जाएंगे, इस पर क्लिक किया
ऑल ऑप्शन आया, इसको हम क्लिक किया। अब इसका मतलब ये हुआ जितने भी रो कॉलम है सारे ये सिलेक्ट हो गए। अब यहाँ से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, या इसकी आउटलाइन के लिए राइट माउस का बटन क्लिक करके आउटलाइन लिख सकते, यहाँ से थिकनेस बढ़ा सकते हैं। इस यहाँ से आप थिकनेस मोटा पतला कर सकते हैं इसकी लाइनें। तो फ्रेंड जो ये टूल है ज़्यादा यूज़ के लिए तो नहीं है, हम बस इसका इतना यूज़ कर सकते हैं कि कोई अगर ड्रा किया है आपने, कोई डिज़ाइन बनाई है, तो उसका मेज़रमेंट लेना है तो मेज़रमेंट टूल ये है, आप मेज़रमेंट ले सकते हैं। बाकी स्केलिंग के लिए बाकी इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है। बस फ्रेंड इस टूल का यूज़ बस हम स्केल करने के लिए ले सकते हैं और कुछ नहीं है। जैसे मैंने किया स्केल, ऑटोमेटिक वो कितने में हुआ ये दिखा दिया। फ्रेंड इस टूल का यूज़ ज़्यादा तो नहीं है, बट समझो नाक के बराबर इस टूल का यूज़ है। इस टूल का यूज़ सिर्फ वहाँ होता है जहाँ पे कोई फॉर्म में बताता है कि यहाँ पे फ़ोटो लगाना है, तो उसके लिए ये मार्किंग का काम करता है। फ़ोटो लगाना है या सिग्नेचर लगाने के लिए, सिर्फ मार्किंग बनाने के लिए होता है, बाकी इसका यूज़ नहीं है।
तो फ्रेंड, उम्मीद है कि आपको इन टूलों के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। और नेक्स्ट टूल जो है बहुत ही यूज़फुल है, इनको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे।